बौद्ध धर्म का एक मंत्र तो आपने सुना ही होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसके अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बताते हैं, कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो क्या है इसका अर्थ, समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले हमें समझना चाहिए कि बुद्ध हैं कौन। क्योंकि जब कहते हैं कि हम बुद्ध को पूछते हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, तो ये बात थोड़ी हंसी मजाक की लगने लगती है। बुद्ध को आप कैसे पूछ सकते हैं? शायद जैन कुआन में या बुद्ध ने खुद ही कहा है कि ध्यान में भी यदि मैं आ जाऊं, या किसी ने कहा है कि ध्यान में यदि बुद्ध आ जाएं या रास्ते में कहीं मिल जाएं तो उसे काट देना, मार देना। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें दिख जाए, जो तुम्हारे ध्यान में आ जाए, जो तुम्हारी चेतना में आ जाए, जो ध्यान के दौरान बीच में आ जाए, वो बुद्ध कैसे हो सकता है? बुद्ध कोई छवि थोड़ी ना है, बुद्ध कोई प्रतिमा थोड़ी ना है, कोई व्यक्ति थोड़ी ना है जिसकी कल्पना की जा सके, जिसके बारे में सोचा जा सके या जिसे देखा जा सके। पर हम यही करते हैं। जब राम कहा जाता है तो लोग ऐसा विचार भी नहीं कर पाते कि यहाँ राम की बात हो रही है, अर्थात निर्गुण निराकार राम की बात हो रही है। राम से लोगों का अर्थ सीधा हो जाता है दशरथ पुत्र राम। इसी तरह जब बुद्ध कहा जाता है तो बुद्ध कहते ही लोगों के मन में गौतम बुद्ध की छवि आ जाती है। तो ऐसा नहीं है। जब बुद्ध कहा जाता है तो बुद्ध से तात्पर्य गौतम बुद्ध से नहीं होता है। गौतम बुद्ध तो क्या कहोगे उनके बारे में, कि वो शुद्धोदन के और महामाया के पुत्र थे और वहाँ जन्मे थे और इस वर्ष में जन्मे थे, इस दिन जन्मे थे, उन्होंने ये काम किए। तो ये बातें तो हर व्यक्ति के बारे में बताई जा सकती है कि उसके पिता पुत्र ये हैं, यहाँ रहता है, यहाँ जन्मा, ऐसे जन्मा। ये सब तो सबके साथ घटती हैं। तो फिर बुद्ध क्या है? बुद्ध चेतना की वह स्थिति है जहाँ चेतना संसार से, संसार के द्वंद्व से, उलझनों से, संसार के भ्रमों से मुक्त हो चुकी है। जहाँ चेतना काम, क्रोध, लोभ, भय, मोह, ईर्ष्या, द्वंद्व, हिंसा, इन सब दुर्गुणों से, गुणों से भी मुक्त हो चुकी है। वह चेतना जो बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से ऊपर उठ चुकी है, वह बुद्ध है। तो चेतना की जो ऊंचाई है, या कह लो जो उच्चतम ऊंचाई है, उस ऊंचाई को बुद्धत्व कहा जाता है। और जिस शरीरधारी व्यक्ति के माध्यम से वह चेतना संसार का कल्याण करती है, उस व्यक्ति को हमने बुद्ध कह दिया। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि सिर्फ गौतम बुद्ध ही बुद्ध नहीं है। जो कोई भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है वो बुद्ध पुरुष ही है। तो यह तो फिर कोई भी हो सकता है, कोई भी माने जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया वह बुद्ध हो सकता है। तुम बुद्ध हो सकते हो, सारा संसार बुद्ध हो सकता है, किंतु होना चाहे तो। यहाँ तो तुम्हें अपने 1 रुपये का खो जाने की बड़ी चिंता होती है कि कहाँ गिर गया। छोटी छोटी चीज़ें नहीं छूटती तो तुम अपने आप को कैसे छोड़ पाओगे जो तुम बने बैठे हो। बुद्ध वो थोड़ी नहीं है कि तुम वैसे ही रहो और तुम्हें कुछ और प्राप्त हो जाए। नहीं, तुम्हारा तुमसे मुक्त हो जाना ही बुद्धत्व है। तुम जो बने बैठे हो उससे मुक्ति ही बुद्धत्व है। तो बुद्ध का अर्थ किसी व्यक्ति से, किसी चित्र से, किसी छवि से नहीं है। और बुद्धत्व की कोई छवि आप बना भी नहीं सकते। कोई व्यक्ति प्रेम करता है, कैसे तुम उस प्रेम की छवि बनाओगे? तुम छवि बना सकते हो शरीर की, शरीर के हाव भावों की, उसके क्रियाकलापों की, उसकी गतिविधि की। प्रेम की तो कोई छवि बना नहीं सकते। और प्रेम का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्णन करने के लिए भी तो कल्पना करनी पड़ेगी ना। तो वह प्रेम, वह आनंद ही बुद्धत्व है। वह शांति, वह मौन, वह ध्यान ही बुद्धत्व है, जो तब आता है जब आप इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब से मुक्त हो जाते हो। आप माने जो आप बने बैठे हो, जो मैं और मैं के साथ जो चिपका हुआ है, उन सब से जब आप मुक्त हो जाते हो, तब बुद्धत्व की उपलब्धि होती है। तो जब कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि,
तो उसका अर्थ फिर क्या होता है? उसका अर्थ इसी बुद्धत्व की ओर बढ़ने से होता है। तुमसे कहा जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धत्व की ओर बढ़ो, बुद्ध की ओर बढ़ो, माने चेतना की उस ऊंचाई की ओर बढ़ो जिधर ज्ञान है, जिधर प्रकाश है, जिधर रोशनी है, जिधर ध्यान है, जिधर मौन है, जिधर शांति है, जिधर प्रेम है, उस ओर बढ़ो। जिधर मुक्ति है बंधनों से, उस ओर बढ़ो। तो जब ऐसा कहा जाता है तो लोग जाते हैं और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? गौतम बुद्ध से पूछा भी कि जब आप कहते हो बुद्धम शरणम गच्छामि और एक तरफ आप कहते हो कि किसी गुरु के पास जाकर के उनके चरण में मत पड़ो, तो एक तरफ तो आप मना भी करते हो, दूसरी तरफ आपके यहाँ पर भी लोग आते हैं और वो आपके चरणों में गिर जाते हैं और इकट्ठे होते हैं। तो बुद्ध ने भी यही कहा कि बुद्धत्व की ओर बढ़ना है, और बुद्धत्व की ओर बढ़ना है तो जहाँ हो वहीं से तो बढ़ सकते हो ना। तो उनको जो दिखा सबसे पहला बुद्ध पुरुष, वो उसके पास चले गए। जो मार्ग उनको सूझा वो उसके पास चले गए, इसलिए मेरी शरण में आ गए। और मेरी शरण में आने का अर्थ ये नहीं कि मेरे कदमों में पड़ गए या मुझे पूजने लग गए, नहीं, वो मेरा उपयोग कर रहे हैं, मेरे माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो सिड़ाव हूँ। अब ये शब्द ऐसे कैसे बुद्ध ने नहीं कहे, ऐसा मत कहने लग जाना कि ये नहीं कहा है। तो जब कहा जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो उसका अर्थ होता है मुक्ति की ओर बढ़ो। जिधर तुम अपने जीवन के बंधनों से, उलझनों से, संसार में होने के कारण जो भ्रम तुमने पाल रखे, जहाँ जाकर ये इनसे मुक्त हो जाओ, इनसे छूट जाओ, तुम उस ओर बढ़ो। तुम अंधकार में हो, अंधकार में तुम्हारा जीवन है, तुम्हें नहीं पता कि जीवन में क्या चल रहा है, संसार में क्या चल रहा है, तुम नहीं समझ पा रहे हो, क्यों चल रहा है नहीं समझ पा रहे हो, तो उस ओर बढ़ो जिधर तुम्हारे ये भ्रम टूटें, जिधर तुम ये जान पाओ। माने ज्ञान की ओर बढ़ो, प्रकाश की ओर बढ़ो। और प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए कहीं प्रकाश भी तो होना चाहिए ना। तो जहाँ फिर लोगों को प्रकाश दिखता, ज्ञान दिखता, ध्यान दिखता, जहाँ उन्हें ये दिखता कि यहाँ जाकर के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है, वो उधर को बढ़ते और उनको पहले मिल जाते कौन? गौतम बुद्ध। कि ठीक है, चूंकि बुद्धत्व की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी तो छवि भी नहीं बना सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, तो फिर कोई तो चाहिए ना गुरु जो साक्षात हमारे सामने हो, साकार रूप में हो, जिसको देखा जा सके, जिसकी मूर्ति बनाई जा सके, जिसकी प्रतिमा बनाई जा सके। हम उसके पास जाएंगे। तो बुद्ध के पास चले जाते थे। पर क्या आज गौतम बुद्ध हैं? नहीं है ना। फिर क्यों कहते हैं हम कि बुद्धम शरणम गच्छामि? क्योंकि उनका अर्थ गौतम बुद्ध के पास जाने से था ही नहीं। अर्थ था प्रकाश की ओर बढ़ने से, ज्ञान की ओर, ध्यान की ओर बढ़ने से, मुक्ति की ओर बढ़ने से। तो गौतम बुद्ध तो एक पुल की तरह थे। जैसे होता ना, नदी पार करनी है, ये जो नदी है इसको पार करना है, तो नदी पर पुल बना दिया कि इस पुल का उपयोग करके तुम उस पार चले जाओ। तो गौतम बुद्ध पुल की तरह हैं जो नदी पार करवा रहे हैं। अब जब तक उस पुल की क्षमता है वो नदी पार करवाता रहेगा, एक दिन वो टूट जाएगा। पर इसका अर्थ तो है नहीं कि पुल बनने बंद हो जाएंगे या पुल के पार जाना बंद हो जाएगा। जाते रहेंगे, दिक्कतें आएंगी क्योंकि वो पुल नहीं रहा ना। या तो अब बनाना पड़ेगा, या फिर कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी, या फिर तैर कर जाओगे, तो दिक्कतें आएंगी। किंतु वो जब थे तब उन्होंने किया जितना वो कर सकते थे। इसी तरह कहा जाता है धर्मम शरणम गच्छामि। तो धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म का अर्थ क्या है? जानो। क्या जानो? अपने बंधनों को जानो, अपने भ्रमों को देखो। तुम कह रहे हो मुक्ति की ओर बढ़ो, तो मुक्ति की ओर बढ़ने से पहले तुम्हें पता भी तो हो कि तुम बंधन में हो। डॉक्टर के पास जाओ, उससे पहले पता भी तो हो कि तुम बीमार हो। तो कैसे पता चलेगा? वो जानने से पता चलेगा, और जानते जानते ही मुक्त हो जाओगे। बंधनों को जान लिया तो बंधनों को जानने से ही मुक्ति हो जाएगी। तो धर्मम शरणम गच्छामि का अर्थ है कि मुक्त होना है तुम्हें। तुम बढ़ो ध्यान की ओर, जानो संसार को कि किस तरह से तुम इसमें उलझे हुए हो। प्रकृति को देखो, इसके नियमों को समझो
कैसे काम करती है, तुम इन्हीं का इसीलिए दुखी हो ना, मरते हो, बूढ़े हो जाते हो, बीमार होते हो, यही सारी तो समस्याएं हैं ना तुम्हारी। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, यही सारी समस्याएं हैं ना। तो पता तो करो कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और इनको समझो कि ये क्यों है और कैसे काम करती हैं। आज और अभी शुरू करो। अब होता ये क्या है, होता यह है ना कि हमें अगर नहीं पता कि प्रकृति के नियम क्या है, हमारा मन कैसे काम करता है, तो लोग हमें यूं ही बेवकूफ़ बना जाते हैं। मान लो अब कोई हिप्नोटिज्म है और वो 2-3 बीमारियां होती जिनका अभी नाम नहीं पता, जिसमें होता क्या है, एक बीमारी होती है जिसमें होता यह है कि आपकी आवाज़ बदल जाती है और लोग क्या कह देते हैं, भूत लग गया। एक बीमारी ऐसी है कि उसके कारण आपको वो दिखाई देता है जो सामने है ही नहीं, आपके मन का ही कोई छवि, कोई विचार आपको एक रूप लेकर के सामने दिखाई देने लगता है और आपको यही लगता है कि हाँ हकीकत ही है, और वो खूब डरता है और हम कह देते हैं इसको भूत लग गया। अब जो व्यक्ति मन को समझता है, मन के क्रियाकलापों को समझता है, अहम को समझता है, वो क्या ऐसी मूर्खता करेगा कि भूत है? वो जान जाएगा कि क्या समस्या है और वो उसका इलाज फिर वैसा ही ढूंढेगा। तो मन को जानो, बुद्धि को समझो, अहम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, ये सब कैसे काम करते हैं इनको जानो। यही तो है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, नदी तालाब, ये सब सिर्फ इतना नहीं है प्रकृति का अर्थ। प्रकृति का अर्थ है पेड़ पौधे, नदी तालाब, और जो कुछ भी आपकी आंखें देख सकती हैं, जो कुछ भी आपके कान सुन सकते हैं, आपका मन जिसकी कल्पना कर सकता है, जिसका भी अनुभव किया जा सकता है, वो सब कुछ प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्हें भी प्रकृति ही कहा जाता है। तो ये क्या है, ये प्रकृति है और इस पूरी प्रकृति को जानना ही धर्म है। इसको जानो अभी और इसी क्षण जानो, और जब जान जाते हो तो मुक्त हो जाते हो। जिसने जान लिया वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। तो यही धर्म है, जानो, पता करो चल क्या रहा है, देखो उसे, जो हो रहा है अभी उसे जानो, भूत और भविष्य नहीं, अभी देखो। तो इसीलिए फिर कहा जाता है धर्मम शरणम गच्छामि, माने धर्म की शरण में आओ, धर्म को जानो कि धर्म क्या है। जानना ही धर्म है, प्रकृति को जानना, संसार को जानना, प्रकृति के नियमों को जानना। और फिर कहा जाता है संगम शरणम गच्छामि। तो देखो हम देखते हैं आम इंसान है, इतनी समझ उसमें होती नहीं है, क्या करे, कहाँ करे, कैसे करे, उसे तो यही नहीं पता है कि जिन भगवानों को हम पूछते हैं वो है कौन, वो है क्या, कैसे वो आए, कैसे शुरुआत हुई। लोग तो रामायण के बोलते रहते हैं, राम राम करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है, कभी पढ़ा ही नहीं। गीता की बात करते रहते हैं पर गीता कभी पढ़ी नहीं। बुद्ध की बात करते हैं लेकिन बुद्ध धर्म को पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा ऐसा रहता है आम इंसान का, तो उसे कुछ पता तो है नहीं। वो अपने ही रोटी पानी, खाने पीने, कपड़े लत्ते, घर मकान, इनकी ही व्यवस्था करने में जीवन भर उलझा रहता है। उसे समय ही नहीं मिलता कुछ जानने का, और मिलता भी है तो वो जानना ही नहीं चाहता, आलसी हो जाता है। तो इसी तरह कुछ लोग हो जाते हैं, साहस करके आ तो जाते हैं पर फिर वापस गिर जाने का डर होता है। और इंसान में इतना धैर्य तो होता नहीं कि वो डटा रहे, आगे बढ़ता रहे। तो उसके लिए कहा जाता है कि संघ में शामिल हो जाओ, संघ के साथ जुड़ जाओ। अब संघ में शामिल होने का अर्थ ये नहीं कि आप बुद्ध के चरणों में गिर गए। संघ में शामिल होने का अर्थ है कि जिस तरह आप आए हो ना, इसी तरह और भी अनेक लोग हैं, वो भी उसी ओर बढ़ रहे हैं, बुद्धत्व की ओर, बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, वो ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। तो तुम भी उनके साथ हो लो। एक अकेली लकड़ी रहेगी, रास्ते पर अकेले रहोगे तो डर लगेगा, या गिर जाओगे या रुक जाओगे। थोड़ा संघ के साथ रहोगे तो तुम अगर गिरोगे भी तो तुम्हें संभालने वाले, तुम्हें ऊपर खींचने वाले, तुम्हें पकड़ने वाले रहेंगे, तुम डरोगे नहीं। तो कहा जाता है कि अगर बुद्ध की ओर बढ़ना है, धम्म की ओर बढ़ना है, तो संघ में शामिल हो जाओ, तो तुम्हारी सहायता हो जाएगी, तुम्हारे लिए थोड़ा सरल हो जाएगा आगे बढ़ना। हाँ, आगे बढ़ना तुम्हें ही है, किंतु थोड़ा सहारा मिल जाएगा, जहाँ तक सहारा दिया जा सकता है वहाँ तक। तो यह है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धर्मम शरणम गच्छामि। मैंने आगे पीछे बोल दिया। संघ में शामिल हो जाओ, उन लोगों के साथ रहो। माने इसका अर्थ क्या है संघ का? संघ माने संगति, अपनी संगति को देखो,
किनके साथ रह रहे हो? तुम यदि झूठे, कपटी, कायर लोगों के साथ रह रहे हो, क्रोधी, लोभी लोगों के साथ रह रहे हो, धूर्त लोगों के साथ रह रहे हो, जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो, तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे? कैसे जानोगे तुम जीवन को? तुम उन लोगों के साथ रह रहे हो जो खुद नशे में हैं, जिनको खुद अपना कुछ नहीं पता, संसार का उन्हें क्या खाक पता। और तुम्हारी संगति यदि ऐसी है तो तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? तो संग माने संगति। उन लोगों की संगति कर लो जो सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। तो संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि माने जानो, प्रकृति को जानो, इसके नियमों को जानो, संसार को जानो, जो कुछ भी है उसको जानो। अभी में जियो, अभी जो चल रहा है तुम्हारे अंदर बाहर, उसको देखो, उसको जानो। और बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की ओर बढ़ो, ज्ञान की ओर बढ़ो, प्रकाश की ओर बढ़ो, मुक्ति की ओर बढ़ो। तुम बंधन में हो तो बंधनों से आगे निकलो, बंधनों को काटो। और जब जान लेते हो तो मुक्त हो जाते हो, और मुक्त व्यक्ति ही बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, उसे ही बुद्धत्व कहते हैं। चेतना की व्यवस्था जो संसार से, भ्रमों से, द्वंद्व से, द्वैत से, अज्ञान से मुक्त हो गई है, जो बुद्धि से ऊपर उठ गई है, वह बुद्धत्व है, वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुका है। अब वह व्यक्ति जिसके माध्यम से वह बुद्धत्व को उपलब्ध चेतना संसार का कल्याण करेगी, अब वो बुद्धि से नहीं, प्रज्ञा उसमें जागृत होगी। बुद्धि बहुत छोटी है प्रज्ञा के समक्ष। समझ जागती है जब आप जानते हो। समझ अपने आप नहीं आती, समझ आती है जानने से, समझने से। तो जो बोध को उपलब्ध हो चुका है वह बुद्ध है। और बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं होता। हालांकि हम कह देते हैं गौतम बुद्ध, तो बुद्ध से अर्थ सिर्फ गौतम बुद्ध नहीं है। जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया वह बुद्ध हो गया, वही बुद्ध पुरुष है। और उसकी शरण में जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसके चरणों में लिपट गए सिर्फ। उसकी शरण में जाने का अर्थ है कि जिस स्थिति को उसने पाया है, जिस ऊंचाई को उसने पाया है, उसकी शरण में जाना। उसकी शरण में जाने का अर्थ है कि तुम भी वही हो जाओ। ये होता है शरण में जाना। राम को, श्याम को, मीरा को, कबीर को, महावीर को, बुद्ध को, इनको पूजने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम बस उनके चरणों में पड़े रहो। इनको पूजने का अर्थ है कि तुम भी वहाँ पहुँचो, तुम भी उस ऊंचाई को पाओ। ये होता है उनको पूजने का अर्थ। पर हम तो सिर्फ पूजते रह जाते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, नारियल, ना जाने क्या क्या। कुछ कमी रही हो तो कमेंट करना, और कमेंट ये भी करना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।